अगर इंसान अपना भविष्य देख ले तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में परेशान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम मनोज था। वो घर बनाने का काम किया करता था और एक कंपनी उससे जुड़ी हुई थी। उसको उस कंपनी में काम करते हुए बहुत साल हो गए थे, तो वो अपने परिवार से दूर रहता था। जब धीरे धीरे उसकी उम्र बीतने लगी और उसको कंपनी में बहुत साल हो गए, तो उसने सोचा कि अब वो कंपनी को छोड़ देगा और अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताएगा। यह सोचकर वो कंपनी के मैनेजर के पास गया और बोला कि सर, मैं अब और काम नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी काम में ही निकल गई और मुझे अपने परिवार के साथ कभी भी वक्त बिताने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैनेजर बोले, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक आखिरी काम है जो हमारे पास आजकल ही आया है, तो इसे पूरा करके जाओ। इसके बाद हम सब तुम्हें बड़े अच्छे से विदा करेंगे। एक बड़ी पार्टी यानी कि फेयरवेल की पार्टी करेंगे, क्योंकि तुमने इतने साल इस कंपनी को दिया है, सच्चे दिल से इसकी सेवा की है। बस एक लास्ट काम, जो ये काम जो आ रखा है, इसको आप कर दीजिए, जो कि केवल 3 महीनों का है। मनोज ने न चाहते हुए भी हाँ कर दी और काम करने के लिए तैयार हो गया। अब वो काम तो करता, लेकिन उसका दिल उतना नहीं लगता। उसका ध्यान इसी बात में था कि वो कब घर जाएगा। अपने मन को मारकर वो काम करता रहा और ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। मनोज ने किसी न किसी तरह से वो काम खत्म करके मैनेजर के पास गया और बोला, सर, मैंने यह काम कर दिया है, अब मैं घर जाता हूँ। इससे पहले आप उस घर को देखने के लिए मेरे साथ चलिएगा। मैनेजर मनोज के साथ घर देखने चले गए। तो जब घर देखा तो फिर मनोज ने बोला कि सर, अब मैं घर जाता हूँ, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। ऐसा कहकर जैसे ही मनोज जाने लगा, मैनेजर ने उसे रोक कर कहा, मनोज, अंदर तो आओ, बाहर कहाँ जा रहे हो? वो बोला, सर, मुझे घर जाना है। तो मैनेजर बोला, तो यह घर किसका है? मनोज बोला, सर, मैं कुछ समझा नहीं। तब मैनेजर बोला, मनोज, यह घर तुम्हारा ही है, जो तुमको कंपनी की तरफ से तोहफा था। यह सुनकर मनोज के पैरों से मानो जमीन हिल गई। मैनेजर घर की चाबी मनोज को देके चले गए और मनोज सोचता रहा, काश मुझे पहले पता होता कि यह घर मेरा है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से बनाता। वो बोल रहा था, काश वो समय वापस आ जाए और मैं फिर से इस घर को दोबारा बना दूं, परंतु तीर से, तरकस से छूटा हुआ तीर, धनुष से छूटा हुआ तीर और समय कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारे पास समय होता है तो हम उसको ख़राब कर देते हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है, परंतु बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। धन्यवाद।